Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle and today we are going to continue with the chapter Employee Cost and आज हम लोग start करने वाले हैं with the illustration 10. Question में बोल रहा है calculate the earnings of worker A and B under straight piece rate system. ठीक है, हमें दो वर्कर्स हैं A and B, उन दोनों का वेज कैलकुलेट करना है, टोटल अर्निंग्स कैलकुलेट करना है और कौन सा सिस्टम यूज़ करना है, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम और टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम. टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट कौन सा था, जो सबसे हार्श वाला था. मतलब अगर वो 100% से कम है तो अर्निंग्स कम मिलेगा, 80% मिलेगा, और अगर 100% से ज़्यादा है तो 120% पीस रेट मिलेगा, राइट. और यहाँ पर क्या बोला है, नॉर्मल रेट पर आर दिया है यहाँ पर 1.8. ठीक है, 1.8 है नॉर्मल रेट पर आर, यानी कि ये आपका आर है यहाँ पर. स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इज 20 सेकेंड्स. तो एक यूनिट बनाने के लिए उनको कितना टाइम लगता है, 20 सेकेंड्स लगता है. डिफरेंशियल्स टू बी अप्लाइड आर 80% ऑफ द पीस रेट बिलो द स्टैंडर्ड. अगर स्टैंडर्ड से कम है तो जितना उसका पीस रेट है उसका 80% मिलेगा, और अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो 120% ऑफ द पीस रेट मिलेगा. ए प्रोड्यूस्ड 1300 यूनिट्स पर डे ऑफ 8 आवर्स. ओके, सो इनका जो हर डे का शिफ्ट रहता है दैट इज़ ऑफ 8 आवर्स. और अगर ए प्रोड्यूस कर रहा है 1300 यूनिट्स पर डे और बी प्रोड्यूस कर रहा है 1500 यूनिट्स पर डे, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, उनका टोटल अर्निंग्स कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें सबसे पहले निकालना है स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम में कितना होगा. स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम जानने के लिए हमारे पास यूनिट्स दोनों गिवन है और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि वो लोगों को एक यूनिट बनाने के लिए कितना उनका एक यूनिट बनाने पे कितना उनको प्राइस मिल रहा है, एक यूनिट का उनका प्राइस कितना है, वो हम लोग इन दोनों डेटा को यूज़ करके निकाल सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन. सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दोनों डेटा गिवन है कि एक यूनिट बनाने के लिए उसको लगता है 20 सेकेंड्स और 1 आवर का उसको मिलता है 1.8 रुपीज़. तो एक मिनट में वो कितने यूनिट्स बनाएगा, पीसेस पर मिनट, एक मिनट में वो कितने पीसेस बनाएगा, कैसे पता चलेगा. वो बना रहा है 120 सेकेंड्स में बना रहा है एक पीस. 60 सेकेंड्स में कितना बनाएगा, ये हो जाएगा 60/20 इक्वल्स टू 3 यूनिट्स, राइट. वो एक मिनट में 3 यूनिट्स बनाएगा. तो एक घंटे में कितने यूनिट्स बनाएगा, 60 मिनट्स होते हैं, एक मिनट में अगर 3 यूनिट्स, सो ही विल मेक 180 यूनिट्स पर आवर. ठीक है, और क्वेश्चन में हमें दिया है कि नॉर्मल रेट पर आवर कितना है, 1.8 रुपीज़. तो हम लोग अगर उसका नॉर्मल पीस रेट कैलकुलेट करेंगे कि एक पीस को बनाने के लिए उसको कितना मिल रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, टोटल एक घंटे में उसको कितना मिल रहा है डिवाइडेड बाय एक घंटे में ही इज़ प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी यूनिट्स, दैट इज़ 180. सो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा आपका 0.01 रुपीज़ पर यूनिट, है ना. तो अब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन एक्चुअल टाइम कैसे निकालेंगे हम लोग, तो वो ही इज़ प्रोड्यूसिंग 180 यूनिट्स पर आवर और उनका जो शिफ्ट है वो कितने घंटे का है, वो 8 घंटे का है. अगर एक घंटे में 180 यूनिट्स बना रहा है तो 8 घंटे में कितने यूनिट्स बनाएगा, 1440 यूनिट्स. ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो है एक्चुअल टाइम में वो है दिस मच. अब हमें क्या करना है, स्ट्रेट पीस रेट कैलकुलेट करना है और टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट कैलकुलेट करना है. तो अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स अंडर स्ट्रेट पीस रेट कितना हो जाएगा, A is producing 1300 यूनिट्स और उनको एक यूनिट के लिए मिल रहा है 0.01 रुपीज़. तो ये कितना हो जाएगा, 13 रुपीज़, राइट. सिमिलरली बी का अर्निंग कितना हो जाएगा, बी इज प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी यूनिट्स, ही इज प्रोड्यूसिंग 1500 यूनिट्स और पीस रेट है उनका 0.01. तो इनका जो अर्निंग है दैट विल बी ₹15, है ना. सिमिलरली अर्निंग्स अंडर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट. टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट में हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इनका जो एफिशिएंसी है क्या वो
जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है, जो स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया है उससे कम है या ज़्यादा है? कम है तो 80% मिलेगा, ज़्यादा है तो 120% मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ए का एफिशिएंसी कितना है। एफिशिएंसी हम लोग कैसे नापते हैं? 1300 जो कि उनका एक्चुअल प्रोडक्शन है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन एक्चुअल टाइम, दैट इज 1440 मल्टीप्लाइड विथ 100, क्योंकि हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं। सो लेट्स कैलकुलेट कितना हो रहा है ये। 1300 बाय 1440 ये आ रहा है आपका 90.28%। और ये क्या है? दिस इज लेस देन 100%, है ना, ये आपके स्टैंडर्ड से तो कम ही है। तो ए का कितना अर्निंग्स हो जाएगा? ए का अर्निंग्स हो जाएगा 1300 यूनिट्स मल्टीप्लाइड विथ उनका जो पीस रेट है दैट इज 0.01 रुपीज़। अगेन क्योंकि 80% से कम है सो ही इज गोइंग टू गेट 80% ऑफ द टोटल वेज। 80% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, दिस इज 13 और 13 का 80% विल बी 10.4, राइट। अब हम लोग देखते हैं बी का एफिशिएंसी कितना है। बी इज प्रोड्यूसिंग 1500। ऑब्वियसली ये तो ज़्यादा ही एफिशिएंट है, इसका जो एफिशिएंसी है ज़्यादा ही है। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सो ये तो 100% से ज़्यादा ही आएगा। 1500 बाय 1440 मल्टीप्लाइड विथ 100, 104.16%, and this is more than 100%, more than the standard rate. So B का earnings कितना हो जाएगा? B का earning हो जाएगा, he is producing 1500 units multiplied with P rate कितना है? 0.01, again multiplied with 120%, right? 120% हम लोग multiply करेंगे। So ये हो जाएगा 15 का 120% will be रुपीज़ 18। ये इसको मिलेगा 18 रुपये। इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं। 15 का 120% 18, राइट। सो हम लोग का कंप्लीट होता है इलस्ट्रेशन नंबर 10। हमारे पास यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में पूछा था सब हम लोगों ने निकाल लिया। ये है आपका स्ट्रेट पीस रेट का और ये है आपका टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 11। क्वेश्चन में बोल रहा है द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अप्लाई टू अ पर्टिकुलर जॉब। ओके, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, 1 घंटे में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हो रहा है 6 यूनिट्स, राइट। नॉर्मल रेट पर आवर, 1 घंटे में जो उनका नॉर्मल रेट है दैट इज 1.2। तो हम लोग का जो नॉर्मल पीस रेट होगा वो कितना हो जाएगा? 1.2 डिवाइडेड बाई 6, राइट। यहाँ पर और क्या क्या हमें गिवन है? मोहन, राम और प्रसादों के ये 3 वर्कर्स हैं, वो लोग कितना कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमें दिया है। एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वेजेस ऑफ दीज वर्कर्स अंडर मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, राइट। मेरिक वाला कौन सा था? जो 83% से कम हो, फिर 83 से 100% के बीच में हो और फिर 100% से ज़्यादा हो, उस वाले मेथड में हमको ये कैलकुलेट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि नॉर्मल पीस रेट कितना होगा। सो मैंने आपको अभी अभी बताया कि नॉर्मल पीस रेट क्या होता है कि वो 1 यूनिट के लिए कितना अर्न कर रहा है। सो 1 घंटे में ही इज अर्निंग रुपीज़ 1.2, राइट, डिवाइडेड बाय उसका जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है पर आवर कितना है? वो है 6 यूनिट्स, राइट। तो 6 यूनिट्स के लिए हो जाएगा, दिस विल बी अराउंड 0.2 रुपीज़ पर यूनिट, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड प्रोडक्शन नहीं दिया है। सो वी विल हैव टू अज्यूम कि वो लोग दिन में 8 घंटे का ही एक शिफ्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी 8 आवर्स मल्टीप्लाइड विथ 1 घंटे में 6 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो दिस विल बी 48 यूनिट्स। एग्जाम में आपको ऐसे एजम्पशंस लेना अलाउड है, राइट।
और फिर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में इन तीनों वर्कर्स का कितना कितना होगा टोटल अर्निंग्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मोहन इज प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी यूनिट्स। मोहन प्रोड्यूस कर रहा है 32 यूनिट्स, राम प्रोड्यूस कर रहा है 42 यूनिट्स और प्रसाद जो है ही इज प्रोड्यूसिंग 50 यूनिट्स। अब हम लोग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे किसके साथ कंपेयर करके, जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है, एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज 48 यूनिट्स। दिस डिवाइडेड बाय 48 मल्टीप्लाइड विथ 100। एफिशिएंसी कितना आएगा देखते हैं, 32/48, इनका एफिशिएंसी आ रहा है 66.67%। ओके, एंड दिस इज लेस देन 83%। फिर देखते हैं, फिर क्या बोल रहा है, राम बोल रहा है, राम का है 42/48, दिस विल बी 87%। ओके, ये 83 वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। एंड जो प्रसाद है ये तो ऑब्वियसली 100% से ज़्यादा ही है, दिस इज 104%, 104.17%। सो हम लोगों ने निकाल लिया इनका एफिशिएंसी कितना है। सबसे पहले मोहन का टोटल अर्निंग्स कैलकुलेट करते हैं। मोहन का जो एफिशिएंसी है दिस इज मच लोअर देन 83%। तो 83% से अगर कम होता है तो मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में क्या होता है, 100% ऑफ द पीस रेट उसको मिलता है। तो ही इज प्रोड्यूसिंग 32 यूनिट्स मल्टीप्लाइड विथ नॉर्मल पीस रेट कितना है 0.2, है ना। सो दिस विल बी ₹6.4। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका राम। राम का जो है 87.5%, दिस इज हायर देन 83% बट लोअर देन 100%। तो इस केस में राम को है कितना मिलेगा अपने अर्निंग्स का, 110%, राइट, 110% मिलेगा। तो राम इज प्रोड्यूसिंग 42 यूनिट्स मल्टीप्लाइड विथ 0.2 multiplied with 110%. 42 into 0.2 into 110%. So इनका अर्निंग्स कितना हो जाएगा राम का, 9.24। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसाद। प्रसाद ने तो 100% से ज़्यादा एफिशिएंसी दिखा दिया है, तो उसको कितना मिलेगा 50, 0.2। अब बोलो यहाँ पर कितना परसेंट हो जाएगा, अगर 100% से ज़्यादा एफिशिएंसी है तो मेरिट पीस रेट सिस्टम में ये होता है 120%, राइट। सो ये कैलकुलेट करते हैं हम, ये अराउंड 12 के आसपास आएगा। यस, इट इज़ कमिंग एज ₹12। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न द डेली वेज रेट इज ₹2.5। ठीक है, द स्टैंडर्ड आउटपुट इन अ 6-day वीक इज 200 यूनिट्स। तो इनका जो आउटपुट है वो कितना है, वो लोग एक वीक में 6 दिन काम करते हैं और 6 दिन में दे आर प्रोड्यूसिंग 200 यूनिट्स। दिस रिप्रेजेंट्स 100% एफिशिएंसी, राइट। द डेली वेज रेट इज पेड विदाउट बोनस टू दोज वर्कर्स who show up to 66 2/3% of the efficiency standard। ओके, तो जिनका भी एफिशिएंसी है 66 2/3% से कम है जिन लोगों का, उन लोगों को कितना मिल रहा है, उन लोगों को डेली वेज रेट मिलता है, लेकिन उसमें कोई उनको बोनस नहीं मिलता है। ठीक है, बियॉन्ड दिस देयर इज अ बोनस पेएबल ऑन अ ग्रेडेड स्केल एज बिलो। ओके, तो जो लोग 66% से ज़्यादा करते हैं प्रोड्यूस, एफिशिएंसी जिनका ज़्यादा है, उनके लिए क्या है बोनस सिस्टम, 82% एफिशिएंसी है तो 5% बोनस, फिर 82 से 90% के बीच में है तो इनका है 9% बोनस, और 100% एफिशिएंसी है तो 20% बोनस। फर्दर इंक्रीज ऑफ 1% फॉर एवरी 1% फर्दर राइज इन एफिशिएंसी। मतलब अगर 100 के बाद जितना भी इनका हो रहा है एफिशिएंसी में इंक्रीज हो रहा है, उस हिसाब से बोनस में भी उतना ही परसेंट बढ़ता जाएगा। अगर लेट्स से 102% है तो बोनस में भी 2% का राइज हो जाएगा। इन अ 6-day वीक, ए एक वर्कर है एंड ही हैज़ प्रोड्यूस्ड 180 यूनिट्स,
बी ने प्रोड्यूस किया है 164 यूनिट्स, सी ने 200, डी ने 208 यूनिट्स एंड ई ने 130 यूनिट्स, राइट। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ दीज वर्कर्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे हमने इलस्ट्रेशन नंबर 11 में किया था, वेरी सिमिलर चीज़ है यहाँ पर। आपको बस इन पांचों वर्कर्स का एफिशिएंसी निकालना है और उनका अर्निंग्स कैलकुलेट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो वर्कर ए है उसका एफिशिएंसी कितना है। तो वर्कर ए जो है, ही इज प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी यूनिट्स, ही इज प्रोड्यूसिंग 180 यूनिट्स। 180 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड है 200 यूनिट्स, तो इसका जो एफिशिएंसी है वो कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा 90%, ठीक है। तो अगर 90% है तो 90% में क्या बोला है, बोनस जो है वो कितना मिलेगा, 9% बोनस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर पीस रेट सिस्टम नहीं फॉलो कर रहा है, यहाँ पर हम लोग कौन सा वाला सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, जो था ना टाइम वेज प्लस बोनस, ये वाला सिस्टम हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ए का अर्निंग्स कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले उसका जितना टाइम वेज है वो देंगे हम लोग। एक दिन में वो कमा रहा है 2.5 एंड वीक में ही इज अर्निंग, ही इज वर्किंग फॉर 6 days, ठीक है। तो ये हो गया उसका टाइम वेज। फिर आता है बोनस। बोनस में क्या बोल रहा है, बोनस में बोल रहा है जितना उसका टाइम वेज है उसका 9% ऑफ अगेन 2.5 मल्टीप्लाइड विथ 6, राइट। इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2.5, 15 रुपये हो रहा है और 15 रुपये का अगेन 9%। सो जो आपका टोटल आ रहा है यहाँ पर, दिस इज 16.35 रुपीज। सिमिलरली अभी हम लोग देखते हैं बी के लिए। बी इज प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी यूनिट्स, बी प्रोड्यूस कर रहा है 164, सी प्रोड्यूस कर रहा है 200, ओके, ये 100% एफिशिएंसी है। डी का 100% से ज़्यादा है क्योंकि ही इज प्रोड्यूसिंग 208 यूनिट्स एंड ई प्रोड्यूस कर रहा है 130 यूनिट्स। इन सब का अभी हम लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 82%। 82% के लिए कितना बोल रहा है, 82% के लिए बोल रहा है सेम, ये जो है आपका 15 रुपये आएगा टाइम वेज, प्लस 82% के लिए है आपका 5% बोनस, 5% ऑफ ₹15, क्योंकि इनका जो टाइम वेज है वो तो सेम ही है हर जगह, सबके लिए तो सेम ही है। सो ये कितना हो जाएगा, 15 का 5% हो जाएगा ऑलमोस्ट 0.75। सो यहाँ पर आ जाएगा 15.75। नेक्स्ट है सी में है 100%, क्योंकि ये 200 ही है, तो यहाँ पर भी जो है आपका टाइम वेज आएगा 15%, और क्योंकि ये 100% है और क्वेश्चन में दिया है 100% एफिशिएंसी में 20% का बोनस मिलता है, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, ये 15 और 15 का 20% विल बी 18 रुपीज़, राइट। अब से तो इजी है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं ये चीज़। 208/200, 208/200 ये कितना हो रहा है, ओके, ही इज अचीविंग, डी इज अचीविंग 104% एफिशिएंसी। तो 104% के केस में क्या है, जितना एक परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी बढ़ता जाएगा उस हिसाब से उसको 1% इंक्रीज होता जाएगा, किसमें, बोनस के अमाउंट में, ठीक है। तो जो टाइम वेज है वो तो है 15 रुपीज़ ही है जितना सबका है, प्लस यहाँ पर क्या करना है हमें, 20% बोनस उसको मिलेगा, किस चीज़ के लिए, 20% ऑफ ₹15 मिलेगा, क्योंकि ही इज अचीविंग 100% एफिशिएंसी, प्लस 100% के बाद कितना एफिशिएंसी बढ़ रहा है, 4%। तो ये जो 4% का एफिशिएंसी बढ़ रहा है, डी का जो बोनस का अमाउंट है वो भी 4% बढ़ता जाएगा। सो दिस विल बी अगेन 4% ऑफ ₹15। ये क्या है, 15 रुपये, फिर 100% की वजह से 20% ऑफ 15 रुपये, एंड अगेन क्योंकि 1% बढ़ रहा है 100% के ऊपर, सो इसीलिए अगेन 4% ऑफ 15 रुपये।
सो वी नीड टू कैलकुलेट दिस। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3 18, और 15 का जो 4% है 0.6, तो ये आ जाएगा ₹18.60 रुपीज़। ठीक है। सिमिलरली ई का अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सो ई का आएगा ऑलमोस्ट 65%, राइट। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्योंकि 65% है और ये जो 66 2/3% का मार्क अचीव नहीं कर रहा है, तो उसको बोनस ही नहीं मिलेगा, सिर्फ टाइम वेज जितना है उतना ही मिलेगा, दैट इज ₹2.5 मल्टीप्लाइड विथ 6 days अ वीक। सो ये मिल जाएगा सिर्फ 15 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया। Coming to the next question, that is illustration number 13. Illustration number 13 says, workmen of a particular grade working on 8-hour shift duty, एक दिन में वो लोग 8 hour का shift duty करते हैं, they are guaranteed a wage rate of ₹32. An incentive scheme is in operation according to which production bonus is earned directly proportional to performance. Right? जो production bonus मिलता है उनको, that is directly proportional to their performance, but only after 100% performance is reached. 100% performance उनका reach हुआ, उसके बाद ही they are going to get the production bonus. 4 workmen A, B, C and D produced 48, 60, 75 and 90 units respectively. In how many hours? 6 hours working on a job which has a standard time of 6 minutes per unit as measured work content. ठीक है, तो वो लोग 6 घंटे में इतना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहां पर उनका स्टैंडर्ड टाइम इज गिवन एज 6 मिनट पर यूनिट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर 6 मिनट पर यूनिट का उनको दिया है, तो हम लोग ये निकालेंगे कि इतने यूनिट्स में वो लोगों का कि 6 घंटे में उन लोगों को कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए थे, और वो लोग कितना कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड और एक्चुअल को हम लोग कंपेयर करेंगे और उनका जो एफिशिएंसी लेवल है या परफॉर्मेंस लेवल है वो मेजर करेंगे। रिमेनिंग 2 hours ऑफ द शिफ्ट, मतलब 8 घंटे का शिफ्ट है, वो लोग तो 6 घंटे में इतना कर रहे हैं। रिमेनिंग 2 hours ऑफ द शिफ्ट आर स्पेंट इन डूइंग अनमेजर्ड वर्क फॉर विच नो इंसेंटिव बोनस कैन बी पेड। ठीक है, 2 घंटे में और उनको जो काम कर रहे हैं वो मेजरेबल नहीं है, तो उसमें उनको कोई इंसेंटिव बोनस नहीं मिलेगा। फाइंड दीज फॉर ईच वर्कमैन, द प्रोडक्शन परफॉर्मेंस लेवल अचीव्ड, उनका कितना परफॉर्मेंस लेवल है, कितना एफिशिएंसी है उनका, और टोटल अर्निंग्स फॉर द डे। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है, हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करना है, उनका परफॉर्मेंस लेवल निकालना है, और जितना वो लोग 6 घंटे में काम कर रहे हैं उसमें उनका टोटल टाइम वेज कितना होगा और उनका बोनस कितना होगा, और उनका जो वेजेस है, वेजेस वो लोगों को कितना और मिलना चाहिए इन 2 घंटों के लिए। इन सबको ऐड करके हमें क्या निकालना है, उनका टोटल अर्निंग्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज द स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल टाइम, राइट। स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल टाइम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो लोग अगर 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं 6 मिनट में, ठीक है, और दिन में 6 घंटे वो लोग प्रोडक्शन पे दे रहे हैं, तो वो लोगों का कितना, 6 घंटे में उनको कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए, उनको करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल टाइम, वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं 6 मिनट में 1 यूनिट, सो वो लोग 6 घंटे में प्रोड्यूस करेंगे 60/6 मल्टीप्लाइड विथ 6, तो इनका जो स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल टाइम है दैट विल बी 60 यूनिट्स। 6 घंटे में इनको कितना करना चाहिए, 60 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहिए। और इनका जो एक्चुअल आउटपुट है वो कितना है, एक्चुअल आउटपुट ए के लिए दिया है 48, बी के लिए दिया है 60, ये है 75 एंड दिस इज 90, राइट। तो इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनका परफॉर्मेंस लेवल क्या है, परफॉर्मेंस लेवल वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 48/60 मल्टीप्लाइड विथ 100, सो ये आ जाएगा आपका 80%, ये तो दिख ही रहा है 100%, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125%,
और ये हो जाएगा 150%, राइट। ये तो बेसिक कैलकुलेशंस हैं। अब आपके पास मिल गया परफॉर्मेंस लेवल कितना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे कि उनका वेज कितना होना चाहिए। ये जो 6 घंटे ये लोग काम कर रहे हैं उसके लिए उनका वेज कितना होना चाहिए। वेज फॉर मेजरेबल वर्क, ये हो जाएगा इनका 6 मल्टीप्लाइड विथ 4 इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो 8 आवर शिफ्ट का ड्यूटी है उसमें उनको कितना मिल रहा है, 32 रुपीज़ मिल रहा है, राइट। अगर 8 घंटे में 32 रुपीज़ मिल रहा है तो उनको 1 घंटे में कितना मिलेगा, 4 रुपीज़ मिलेगा। सो ये हो जाएगा, दिस विल बी 6 मल्टीप्लाइड विथ 4। 6 घंटे के लिए काम कर रहे हैं, 1 घंटे का 4 रुपये मिल रहा है। सो दिस विल बी सेम फॉर एवरीबडी, 24, 24 एंड 24। अब आता है बोनस। बोनस जो बोला है क्वेश्चन में, बोनस तो सबके लिए अलग अलग रहेगा। तो बोनस के लिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्रोडक्शन बोनस इज अर्नड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परफॉर्मेंस बट ओनली आफ्टर 100% परफॉर्मेंस इज रीच्ड, ठीक है। 100% परफॉर्मेंस रीच होने के बाद, मतलब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पर परफॉर्मेंस यहाँ पर उनका 100% रीच होता है, तो यहाँ पर रहा 80%, दिस इज़ 125 एंड दिस इज़ 150। तो उनको इतने तक के लिए कोई बोनस नहीं मिलेगा, राइट। उनको बोनस कहाँ से मिलना स्टार्ट होगा, 100% के बाद वो लोग जितना प्रोड्यूस करेंगे उस हिसाब से उनको बोनस मिलेगा। लेट्स से सी ने प्रोड्यूस करा है, सी का एफिशिएंसी है 125%, तो उसको बोनस मिलेगा 25% पर। और डी को कितना मिलेगा, 50% पर बोनस मिलेगा, राइट। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट बोनस ए और बी, इन्होंने तो बस 100% तक ही अचीव किया है, तो ए और बी को तो कोई बोनस नहीं मिलेगा। सी के लिए कितना हो जाएगा, सी के लिए हो जाएगा 24 रुपीज़ का कितना, 25% एक्स्ट्रा, 24 रुपीज़ का 25%। और डी के लिए कितना हो जाएगा, 24 का 50%। मतलब डी के लिए हो जाएगा, दिस विल बी इसका 50% विल बी 12 एंड 24 का 25% विल बी 6 रुपीज़, राइट। अब बोनस खत्म हुआ, अब बात किसकी आती है, वो जो 8 घंटे के शिफ्ट में से 2 घंटा वो लोग अनमेजर्ड जॉब करते हैं उसके बारे में। वेज फॉर अनमेजर्ड जॉब, वो कितना मिलेगा उनको, दैट विल बी 2 घंटा मल्टीप्लाइड विथ 1 घंटे का 4 रुपये। सो ये उनको मिलेगा, चारों को ही मिलेगा 8 रुपये। अब हम लोग टोटल अर्निंग्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, सबको ऐड कर देने पे आ जाएगा हम लोग का टोटल अर्निंग्स। टोटल अर्निंग्स कितना है, यहाँ पर 24 + 8 दिस इज 32। इन दोनों को तो 32 ही मिलेगा क्योंकि इन लोगों ने 100% से ज़्यादा एफिशिएंसी में काम नहीं किया है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32 + 6 यानी कि 38 रुपीज़। और यहाँ पर हो जाएगा 32 + 12 दैट विल बी 44 रुपीज़, राइट। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इलस्ट्रेशन नंबर 13। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब करें।